अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है बच्चों? आज आप लोगों ने जो है पॉलीमॉर्फिज्म को जो है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? मल्टीपल सिंगल इंटरफेस मल्टीपल बिहेवियर, सिंगल इंटरफेस मल्टीपल बिहेवियर या मल्टीपल फंक्शनैलिटी को जो है पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म का मकसद ये होता है कि आप जो है, इसमें जो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते हैं, वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, लेट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं। अब इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि एक पेरेंट क्लास बनाते हैं। आप लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था ना, या भी नहीं पढ़ा? चलिए मैं बता देता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। ये है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है, पॉली मीन मैनी और मॉर्फिज्म मीन फार्म, मैनी फार्म। और इसके लिए जो है हमें डायनामिक बाइंडिंग, इसके इस चैप्टर के अंदर हम डायनामिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब ये देखिए, हमारे पास एक क्लास है टेस्ट की। उस क्लास में इनपुट और आउटपुट का फंक्शन है। टेस्ट की क्लास है, इसमें इनपुट और आउटपुट का फंक्शन, और एक ये हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, हमने इस क्लास में पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर इज अ वेरिएबल which store address of a variable, address of a function, address of a file, address of a printer। यानी एड्रेस को सेव करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल यूज होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आप इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाते हैं तो वो किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस सेव करेगा। अगर आपने टेस्ट क्लास का पॉइंटर बनाया तो वो टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट का ही एड्रेस सेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है कि आपने पॉइंटर बनाया और पॉइंटर के अंदर क्या किया, पॉइंटर, एक पॉइंटर बनाया। ठीक है, और पॉइंटर में ये पॉइंटर बनाया और पॉइंटर में क्या दे दिया, एक टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस दे दिया। और अब आप पॉइंटर की मदद से जो है इस फंक्शन को कॉल करें। इसमें ये जो ऑपरेटर है इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्शन ऑपरेटर या मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, माइनस और ग्रेटर देन। इसकी मदद से, पॉइंटर की मदद से जब आपने किसी क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है तो आपको डार्ट की बजाय ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारे पास एक और एग्जांपल है कि हमने एक क्लास बनाई। अच्छा, इसके अलावा जो पॉइंटर है, जैसे मैंने कहा कि जिस क्लास का पॉइंटर होगा उसी क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेव कर सकता है। इसके अलावा उसके चाइल्ड क्लासेस को भी एक्सेस कर सकता है। मतलब हमारे पास एक क्लास ए है, क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, क्लास सी क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, यानी बी और सी जो है वो ए के चाइल्ड है। तो आपने ए क्लास का पॉइंटर बनाया तो इसके अंदर ए क्लास का भी एड्रेस सेव हो सकता है, बी और सी का भी हो सकता है, क्योंकि बी और सी जो है इसकी चाइल्ड क्लासेस है। इसका मतलब ये है कि किसी पॉइंटर के अंदर जिस क्लास का वो पॉइंटर है उसका एड्रेस भी सेव हो सकता है, और इसके अलावा
उसके चाइल्ड क्लास का एड्रेस भी सेव हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इतने कम पार्टिसिपेशन क्यों है? क्यों भाई, क्लास इतनी कम क्यों है? अच्छा चले, जितने लोग भी हैं। अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद एक और प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने क्या किया जी, इसमें हमने एक क्लास बनाई ए, और उसमें एक फंक्शन है शो का जो मैसेज दे रहा है पेरेंट क्लास से। ठीक है, फिर एक और क्लास बी बनाई जो इनहेरिट करिए क्लास ए को, यानी बी द चाइल्ड ऑफ क्लास ए, उसके अंदर भी शो का फंक्शन बनाया। फिर एक क्लास सी बनाई और वो भी चाइल्ड है क्लास ए की, उसके अंदर भी शो का फंक्शन है। अब हमने क्या किया कि क्लास ए बी और सी के ऑब्जेक्ट बना दिए। ठीक है, और एक पॉइंटर बनाया। पॉइंटर किसका बनाया? पीटीए क्लास का। अब पहले क्या किया कि ऑब्जेक्ट वन जो है वो ए क्लास का, तो उसको पॉइंटर में रखा और उसको शो, उसको जो है पीटीआर को से शो को कॉल किया तो ये पेरेंट क्लास ए का मैसेज आ गया। ठीक है, ये तो सही है। उसके बाद हमने पीटीआर में ऑब्जेक्ट टू का एड्रेस रखा, तो फिर शो किया, ये शो फिर क्या है, पेरेंट क्लास ए ही दे रहा है, तो ये ए तो नहीं देना चाहिए, अब तो इसको बी देना चाहिए। फिर हमने ऑब्जेक्ट थ्री को पॉइंटर में रखा और पीटीआर शो किया, तो फिर जो है वो ए ही आया। हालांकि यहाँ पे ए नहीं आना चाहिए, होना ये चाहिए था कि पहली दफ़ा ए आता, फिर बी आता, फिर सी आता। ये आ क्यों नहीं रहा? इसलिए कि ये जो पॉइंटर और शो के दरमियान जो बाइंडिंग है वो अर्ली बाइंडिंग या कंपाइल, जो कंपाइल टाइम बाइंडिंग है, स्टैटिक बाइंडिंग भी इसको कहते हैं। स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग या कंपाइल टाइम, यानी कंपाइलर कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर लेता है कि शो जो है वो पीटीआर टाइप का, और पीटीआर क्योंकि पेरेंट क्लास का, तो इसलिए हर दफ़ा वो शो किसका कॉल करता है? पेरेंट क्लास के शो को ही कॉल करता है। तो हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए था कि पहली दफ़ा ए आता, फिर बी आता, फिर सी आता। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? डायनामिक बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो लेट बाइंडिंग कैसे होती है? जैसे देखो ना डायग्राम में, ये है कि आपने ऑब्जेक्ट रखा पेरेंट का, तो फिर शो पेरेंट का हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने रखा है चाइल्ड वन का, लेकिन ये फिर भी, यानी बी क्लास का रखा है, लेकिन वो भी फिर भी इसी को कॉल कर रहा है। फिर भी आपने यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट थ्री रखा है जो कि क्लास सी का है, लेकिन कॉल वो शो कर रहा है क्लास ए के ही को। तो ये जो है यहाँ पे बिहेवियर इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसको जो है इसको हम डायनामिक कैसे कर सकते हैं बाइंडिंग को, कि वो जो है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्चुअल का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन क्या है? वर्चुअल फंक्शन मीन एग्जिस्टिंग इन इफेक्ट बट नॉट इन रियलिटी। वर्चुअल फंक्शन ऐसा ऐसा फंक्शन है जिसका बिहेवियर इफेक्ट तो होता है लेकिन रियलिटी में नहीं होता वो। ठीक है, तो वर्चुअल फंक्शन, अब हमने क्या किया कि बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो है वो क्लास ए है, इसमें शो का फंक्शन है, क्लास बी है, इसमें शो का फंक्शन, क्लास सी से सी का फंक्शन, बी और सी जो है वो चाइल्ड है ए के। सिर्फ यहाँ पे वाइड शो को वर्चुअल करने से क्या हुआ कि अब बाइंडिंग क्या हो जाएगी? लेट बाइंडिंग हो जाएगी। कैसे लेट बाइंडिंग हुई, ये जरा देखिएगा कि अब यहाँ पे हमने क्या किया जी। अब देखिए इस क्लास में हमने क्या किया, ये सेम ही है बिल्कुल, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे पिछले प्रोग्राम में देखा है, सिर्फ यहाँ पे वाइड लिखने से ये जो है शो हो गया। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं, अब सेम वैसे ही हमने किया कि वो ऑब्जेक्ट बनाए हमने ए बी और सी का, और फिर जो है पॉइंटर में पहले ऑब्जेक्ट वन रखा जो कि पेरेंट का है, शो किया तो शो कॉल हो गया। ठीक है, ये तो शो ही आना चाहिए था। फिर ऑब्जेक्ट टू रखा, ठीक है, और शो किया तो बी का शो हो रहा है, अब यानी सही शो हो रहा है। वजह क्या है कि अब ये हमारे पास क्या हो गई? लेट बाइंडिंग हो गई। तो इस तरह तीसरे का रखा तो सी शो हो रहा है। तो ये जो है कि देखो यहाँ पे शो के फंक्शन सेम है।
अगर आप ये देखें, शो का फंक्शन ये भी सेम है, शो का फंक्शन ये भी सेम है, और शो का फंक्शन ये भी सेम है। तीनों में शो का फंक्शन सेम है लेकिन बिहेवियर डिफरेंट है। पहली दफ़ा पेरेंट का ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, दूसरी दफ़ा बी क्लास का चाइल्ड का, तीसरी दफ़ा सी क्लास का चाइल्ड। तो ये क्या है, सिंगल इंटरफेस मल्टीपल फंक्शनैलिटी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ये पेंट देखें। पेंट में क्या है, मैं ऐसे ड्रा करता हूँ तो लाइन ड्रा होती है। अगर मैं यहाँ पे ये चेंज करता हूँ तो ड्रा करने का तरीका तो वही है, ड्रैग करना। देखो ना, ड्रैग करके छोड़ो ड्रा हो जाता है, ड्रैग करके छोड़ो ड्रा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, रेफरेंस चेंज हो जाता है। और जब ड्रा ड्रा करने का सबका तरीका सेम है, लेकिन हर दफ़ा वही पिक्चर होगी जिसका रेफरेंस फंक्शन में होगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। ये जो एड्रेस रखना है, ये रेफरेंस चेंज करना, जैसे मैं टूल बॉक्स में करता हूँ, लेकिन ड्रा का फंक्शन सबका सेम है। तो इसी को कहते हैं सिंगल इंटरफेस, यानी इंटरफेस ड्रा करने का सबका सेम है लेकिन फंक्शनैलिटी सबकी डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक और प्रोग्राम है। हाँ भी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। क्वेश्चन है कोई भाई? ये मैंने अनम्यूट किया हुआ है आप लोगों को। अगर किसी को क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर माइक पे नहीं पूछना तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, यहाँ पे चैट मैसेज के जरिए जो है मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जो बिहेवियर हुआ डायनामिक बाइंडिंग की वजह से, अब ऑब्जेक्ट रखा क्लास ए का तो शो किया तो क्लास ए का ही शो कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट रखा क्लास बी का तो क्लास बी का ही शो कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट रखा क्लास सी का तो क्लास सी का ही ऑब्जेक्ट सेम सेम हो। तो इनमें देखे ना, ये सब में अभी भी जो है शो करने का तरीका सब में सेम है। यही है सिंगल इंटरफेस। अब फंक्शनैलिटी सबकी डिफरेंट है, तो ये क्या है, सिंगल इंटरफेस मल्टीपल फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे वो जो मैंने बात बताई, अर्ली बाइंडिंग यानी स्टैटिक बाइंडिंग है, जो कंपाइल टाइम पे ही जो है कंपाइलर डिसाइड कर लेता है कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है। और लेट बाइंडिंग में है कि कंपाइल टाइम पे नहीं करता बल्कि रन टाइम पे देखता है कि पॉइंटर में किसका एड्रेस है, तो जिसका एड्रेस है उसी के फंक्शन को कॉल करता है। यही बात इसके अंदर लिखी हुई है लेट बाइंडिंग में और अर्ली बाइंडिंग में। ठीक है, यहाँ पे एक और प्रोग्राम है कि वो यूजर से इसमें प्रोग्राम में क्या है कि अगर 1 करता है तो पेरेंट, 2 करेगा तो चाइल्ड ए, 3 करेगा तो चाइल्ड सी। तो इस तरह वो जो है वो रन टाइम के ऊपर, जैसे पेंट के ऊपर था, अगर रन टाइम के ऊपर जो आप जिस पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करते थे वही ड्रा होती है, तो यहाँ पे भी जिस 1 करेंगे तो वो पेरेंट का ही कॉल करेगा, 2 करेगा तो चाइल्ड का ही करेगा, 3 करेगा तो चाइल्ड का ही करेगा। तो यहाँ पे ऐसे ही है, 1 किया तो क्लास पेरेंट, 3 किया तो क्लास चाइल्ड 2, 1 किया तो फिर पेरेंट, 2 किया तो क्लास चाइल्ड 1। तो इसी तरीके से जो है ना वो ये प्रोग्राम ऐसे चलता है। अच्छा, आगे जो है इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया जी, इसको मैं एक और ओपन करता हूँ। जी, अब हमने वो वाला जो काम किया था उसी को हम देखते हैं। यहाँ पे हमने एक शो का फंक्शन कॉल किया, वो क्लास बनाई, पेरेंट की क्लास बनाई। इसके अंदर हम ये वर्चुअल पहले ख़त्म करते हैं और फिर जो है फिर हम देखते हैं ये जो हमारे पास मैंने ख़त्म किया। अच्छा, अब देखिए इसमें हमने क्या किया जी, पेरेंट क्लास का पॉइंटर बनाया, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट बनाए, ये पेरेंट का ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास चाइल्ड 2 का ऑब्जेक्ट, ये चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट। वही जो प्रोग्राम वहाँ पे किया था उसी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब इसमें आप देखेंगे कि हम जब इसको अभी अब वर्चुअल नहीं बनाया तो अब इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इस केस में तीनों के अंदर पेरेंट 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 आ रहा है।
तीनों के अंदर पेरेंट पेरेंट पेरेंट। तो अभी अगर हम इसको यहाँ पे शो को पेरेंट क्लास के अंदर इस शो को क्या कर देते हैं, वर्चुअल कर देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, लेट फाइंडिंग होगी। अब इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये देखिए पहले दफा बाद पेरेंट, फिर चाइल्ड और फिर चाइल्ड। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसमें वही चीज़, इंटरफेस सेम है। अगर आप ये देखें तो इंटरफेस तीनों का कॉल करने का तरीका सेम है, लेकिन तीनों का बिहेवियर डिफरेंट है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या थी, पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है गया। कल जो है हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और प्योर वर्चुअल फंक्शन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो अटेंडेंस जो है आप लोगों की, कितने लोग हैं जी, 21 लोग हैं। सीआर है आपका अवेलेबल इधर? सीआर आप अटेंडेंस लगा लिया करोगे? भाई सीआर, सीआर आपका सीआर अली है, कौन है? क्यों भाई, सीआर का क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद सदाकत नाम है इसका। तो यहाँ से आपके पास ये लिस्ट जो है आ रही होती है, उसमें से देख के आप लगा कर मुझे सिर्फ जो एब्सेंट है ना वो भेज दिया करो। ठीक हो गया। तो कल आपने फिर अटेंडेंस लगानी है। चलेंगे, मैं सेशन को क्लोज करता हूँ।